जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुबह के 5:40 हो गए हैं। पीछे आप हमारी ट्रेन देख रहे हैं जिस पे आज हमने सफ़र करना है रावलपिंडी से, और ये है 46 डाउन। सुबह 6 बजे यहाँ से चलती है। इसकी मंजिल है कराची, लेकिन हमने सफ़र करना है सिर्फ लाला मूसा तक, और लाला मूसा से फिर एक दूसरी ट्रेन लेके हम मुल्तान की तरफ निकलेंगे। उसका खैर ज़िक्र हम बाद में करेंगे। सफ़र हम इकानमी क्लास में कर रहे हैं। 19 नंबर कैरेज है और वो बिल्कुल वेरी लास्ट कैरेज है, तो उसमें भी वो उल्टी लगी हुई है। तो आज भी कोशिश करेंगे कि कुछ हम रिवर्स कैब राइड स्पेशली जो सीनिक रूट्स हैं वहाँ पे कर सकें। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत मज़ा आएगा। मौसम सुबह के वक्त तो खुशगवार ही होता है और आज भी है। होपफुली ये ऐसा ही रहेगा ऑल द वे टिल लाला मूसा। तो बाकी की चीज़ें डिटेल में आपको दिखाता हूँ आगे जाके। कंपोजिशन देखते हैं और इसके देखते हैं कि आज पावर कौन सी मिली है। इसमें 6 इकानमी क्लास की कैरेजेस हैं, 2 AC स्टैंडर्ड हैं, एक AC डाइनिंग कार है, पावर वैन है और लोकोमोटिव PH20 लग रहा है मुझे। PH20 8302 विलियम गए थे 8301 के साथ। 8302 इसको लेके जाएगा फैसलाबाद। 5:55 हो गए हैं, सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं डिपार्चर में। मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं पाकिस्तान एक्सप्रेस के बारे में। ये सुबह 6 बजे यहाँ से चलती है और कल सुबह 8:45 पे इसका अराइवल है शेड्यूल्ड कराची में। ये ऑल द वे फैसलाबाद मुल्तान जाती है और टोटल इसके 26 शेड्यूल स्टॉप्स हैं कराची तक। और हमने लाला मूसा तक जाना है। हमारे रास्ते में सिर्फ 3 स्टॉप आएंगे, गुजर खान, दीना और फिर जहला। और लाला मूसा तक इकानमी क्लास की टिकट 500 रुपये की है। तो ये है कुछ ट्रेन के बारे में। सिर्फ थोड़ा सा टाइम रह गया तो मैं चल के फिर अपने कंपार्टमेंट में बैठता हूँ। मेरा एक कंपार्टमेंट है सबसे लास्ट में। टाइम हो गया है 5:57, 2 मिनट लग गए डिपार्चर में से। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मुझे जो सीट मिली है वो लेफ्ट साइड पे मिली है। सनराइज़ देखते हैं जो कि पिंडी के जो मेन प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, उसका तो आपने डिपार्चर के दफ़ा देखा होगा। आज आपको दूसरी साइड का दिखाते हैं। पूरे टाइम पे निकले हम यहाँ से और उम्मीद है कि यह सफ़र अच्छा गुजरेगा। थोड़ा सा कंसर्न ये है कि हमें एक ट्रेन पकड़नी है लाला मूसा से 10 बजे, तो इसका शेड्यूल्ड अराइवल लाला मूसा में 8:45 का। तो मार्जिन तो है हमें तकरीबन 1 घंटे से ऊपर का। तो होपफुली के ये टोटल 125 किलोमीटर का डिस्टेंस है पिंडी से लाला मूसा तक। अगर सब खैरियत रही तो उम्मीद है कि हम टाइम पे पहुंच जाएंगे और जो हमारा अगला प्लान है उसमें कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। दिस इज़ व्हाट द एक्सपेक्टेशन इज़। और यहाँ से निकलने के बाद जो 3 शेड्यूल स्टॉप है मैंने आपको बताया कि पहला है गुजर खान, यहाँ से तकरीबन 55 किलोमीटर के फासले पे है। उसके बाद दीना और फिर लाला जेलम जेलम के बाद फिर हम पहुँचेंगे लाला मूसा। तो मेन लाइन पे हम पहुँच रहे हैं। जो मेरा जो फेवरेट स्टेशन है कुछ, वैसे तो ऑल टाइम फेवरेट तो है ऑफ कोर्स गुरुद्वारा शरीफ। उसकी एक अपनी ही एक डिफरेंट फील है। लेकिन गुजर खान से लेके दीना के दरमियान जो छोटे छोटे 4-5 स्टेशन आते हैं वो बहुत खूबसूरत स्टेशन है। कभी इन पर वक्त गुजारने का मौका मिला तो इंशाल्लाह एंजॉय करेंगे। फ़िलहाल हम मेन लाइन में पहुँच गए। आगे चल के जब टाइम की बात आता है आपको बताते हैं। इस वक्त हम चकलाला से गुजर रहे हैं। यहाँ पे शेड्यूल स्टॉप नहीं है, लेकिन जो पास थ्रू स्पीड है वो तकरीबन 10-15 किलोमीटर की ही है, तो स्लो होकर गुजर रहे हैं यहाँ से।
रावलपिंडी का शहर आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गया और हम बढ़ रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ। ये इलाका फेमस है, ऑफ कोर्स यहाँ पे बारिशें बहुत होती हैं। अभी हम सुवान नदी रिवर के ऊपर से गुजर रहे हैं। ये भी एक बड़ा सीनिक प्लेस है, चगलाला से निकलने के थोड़ी देर बाद आती है। छोटा सा टनल भी है इसके साथ। तो अभी मैं बैठा चेक कर रहा था PHA 20 का इस सेगमेंट में जो स्पीड है वो चेक करते हैं। इस वक्त करंटली 76 किलोमीटर पर आवर पे है। डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, कुछ स्पीड रिस्ट्रिक्शन है, उसको फॉलो करते हैं। और इसकी कंपोजिशन भी अभी रिस्ट्रिक्टेड है। फैसलाबाद में जाके इसमें मज़ीद कैरेजेस ऐड होनी है। फॉर द टाइमिंग ये जैसे मैंने आपको बताया कि 10-12 कैरेजेस के साथ हम जा रहे हैं, इसीलिए 2000 हॉर्स पावर का 2000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव इसको लेकर जाएगा फैसलाबाद तक। फैसलाबाद के बाद जाके मज़ीद कैरेजेस ऐड होंगी और EU40 इसको लेकर जाएगा ऑल द वे कराची तक। इस वक्त हम मांग के आला के छोटे से रेलवे स्टेशन से गुजर रहे हैं। हाँ जी, ये खालिद अयूब कियानी साहब हैं गोजर खान के। इन्होंने महफ़िल लगाई हुई है हमारे साथ। और रावलपिंडी से चलने के बाद नुसरत फ़तेह अली ख़ान के बहुत अच्छे माशाल्लाह इनकी आवाज़ है और फुल एंजॉय कर रहे हैं हम। हाँ जी खालिद भाई कुछ सुनाएंगे? और नहीं जी, और भी सुनाएंगे। अभी क्या सुनाएंगे? अब ताउला ईसा खेलवी न्याजी साहब का जनाब नया गाना जनाब जी। ये खालिद भाई आजकल जो वो चल रहा है, बालो बत्तियां वे माही सकूं मारो संगलाना, पित्तल बनाई सोना बन सामलाना, पित्तल बनाई सोना बन सामलाना। मैं इत्थां ते ढोल मुल्ताने हाय, मैं इत्थां ते ढोल मुल्ताने ओदे बुत्त विच मेरी जाने। मेरे आवे माया, मेरे आवे माया कद सजना दा छोटा है, कालियां जुल्फां दे विच मुख चन्न दा टोटा है। बालो बत्तियां वे माही सकूं मारो संगलाना, पित्तल बनाया सोना बन सामलाना, पित्तल बनाया सोना बन सामलाना। जी, ट्रेन के सफ़र की यही ख़ास बातें हैं कि जो आप इस तरह की छोटी छोटी महफ़िलें आपको आप अपने मुसाफिरों के साथ लगा सकते हैं। और ये इन्हीं चीज़ों में बंदा मगन रहता है और अपना सफ़र कट जाता है। इस वक्त हम गंगरीला के छोटे से स्टेशन से गुजर रहे हैं और गुजर खान भी बस आया ही चाहता है, जो कि हमारा पहला शेड्यूल स्टॉप है। जी, एंटर हो रहे हैं हम गुजर खान के यार्ड में। लेफ़्ट साइड पे सन से खिड़की में थोड़ा सूरज आ रहा है, तो मैं राइट साइड पे बैठा हूँ, लेकिन हमारा प्लेटफॉर्म इस वक्त लेफ़्ट साइड पे है। तो खैर ट्रेन रुकती है तो उधर जाके थोड़ा स्टेशन पे थोड़ी सी चहलकदमी करते हैं। और ये हमारा पहला शेड्यूल्ड स्टॉप है रावलपिंडी से निकलने के बाद। दो 3 मिनट का शेड्यूल स्टॉप किया है और यहाँ से हम रवाना हो रहे हैं। 5 मिनट लेट पहुँची है। जी, गुजर खान पे छोटा सा स्टॉप किया है और अब चल पड़े आगे दीना की तरफ, जो हमारा नेक्स्ट शेड्यूल स्टॉप होगा। और ये जो सेगमेंट है गुजर खान से दीना के दरमियान,
मेन लाइन 1 का प्रॉब्ली द मोस्ट सीनिक सेक्शन है। इसके छोटे छोटे जो रेलवे स्टेशन और पहाड़ों के दरमियान बल खाता हुआ, स्पेशली वो जो लॉन्ग हॉर्स शू कर्व कहते हैं टर्की का, तो ये बड़ा खूबसूरत सेगमेंट है। इसमें लकीली जो आज हम हमारा उल्टा लगा हुआ ब्रेक वैन, हम रिवर्स कैब व्यू का मज़ा लेंगे। तो छोटे छोटे यहाँ के स्टेशन हैं, ईच वन ऑफ देम इज़ ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल दैन द अदर वन। पहले मिसा कसवाल आएगा, फिर आएगा मंदरा, उसके बाद 2 टनल्स में से हम गुजरेंगे और फिर वो तुर्की का रेलवे स्टेशन है, दैन बिलीव बकराला है, डोमेली है, फिर जाके हम दीना पहुँचेंगे। तो ये सारे स्टेशन हैं बड़े खूबसूरत, इनके ऊपर वक्त गुजारा जा सकता है। जिनको ज़रा सुकून पसंद है यहाँ पे, ख़ासतौर पे तुर्की या डोमेली में आके अपना पहाड़ों के दरमियान बहुत खूबसूरत स्टेशन है, एंजॉय करते हैं इनको। रिवर्स कैब भी चल रहा है। पहला हम मिसा कसवाल एक्सपेक्टेड है गुजर खान के बाद, उसका थ्रू पास देखेंगे। सर यहाँ पे ये सारे छोटे स्टेशन हैं, इनमें से किसी के ऊपर भी हमारा शेड्यूल स्टॉप नहीं है। इस वक्त हम मिसा कसवाल से गुजर रहे हैं। देखें स्टेशन बिल्डिंग, प्लेटफार्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये छोटा सा प्लेटफार्म लेफ़्ट साइड पे, उस पर भी साफ ग्रीनरी है, दरमियान में मेन लाइन और दोनों साइड पे लूप लाइन्स। इसी तरह थोड़ी देर बाद हम मंदरा पहुँच जाएंगे और मंदरा के बाद 2 टनल्स जैसे मैंने आपको बताया वो भी एक्सपेक्टेड है। ये छोटे छोटे ब्रिज भी बने हुए हैं दरमियान में पहाड़ों के ऊपर। अब यहाँ से मैं साइड व्यू नहीं ले सकता, वो खैर हमने दूसरे जर्नीज़ में कवर किया हुआ है, तो इसलिए रिवर्स कैब का ही आज नज़ारा करते हैं। अब हम मेरा ख्याल है ये मंदरा में एंटर हो गए हैं, सॉरी मंदरा कह रहा हूँ, सोहावा में, मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ। मंदरा से तो हम गुजर चुके हैं ऑलरेडी। ये सोहावा का स्टेशन है। सोहावा के बाद 2 टनल्स आएंगे। सुबह का वक्त है, वैसे तो अभी गर्मी का मौसम है, लेकिन ऑफ कोर्स एक खुशगवार सी हवा है ट्रेन के सफ़र में, और एक कुछ अपना मज़ा भी होता है। ज़ाहिर है जो लोग रेल फैंस हैं वो ट्रेन में तो वैसे भी सूरत हाल वो एंजॉय करते हैं। वो स्टेशन हमारी सोहावा से हमने थ्रू पास किया है, और अभी मेरा ख्याल है कि थोड़ी देर में हम टनल्स में से भी गुजरेंगे। 2 टनल्स हैं बैक टू बैक। जी टनल्स के बाद अब ये राइट कर्व लेना शुरू कर दिया है। अभी हम ये हमारे ऊपर से मेरा ख्याल है कि शायद यहाँ पे जीटी रोड ने भी गुजरना है। हाँ जी, ये जीटी रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ जा रही है यहाँ पे, और हम अभी एंटर हो जाएंगे तुर्की के यार्ड में। तुर्की से आगे फिर वो हार्शू कर्व शुरू होगा, पूरा एक लंबा सा हार्शू कर्व है उसका। अगर आप ऊपर से व्यू देखें तो पूरा जैसे हार्स की जूते के नीचे जो मतलब पैर के नीचे जो नाल लगाई जाती है, जैसे हार्शू कहते हैं, उस तरह की शेप का वो कर्व है। तुर्की के प्लेटफार्म मतलब रेलवे यार्ड से इस वक्त हम गुजर रहे हैं। बड़ा खूबसूरत सा पुरस्कून सा स्टेशन है यहाँ पे। बंदा बस मंजी डाल के आराम नाल लेटे आते जाते ट्रेन देखे और एंजॉय करे।
करने का कोई काम ना हो, चाय रोटी पानी लस्सी ये पहुंचती रहे साथ साथ, तो बंदे को कोई फिक्र नहीं होती। लेकिन ज़ाहिर है ये सब तो फैंटसीज़ ही हैं, रियल वर्ल्ड में तो इस तरह पॉसिबल नहीं है कि बंदा और कोई काम करे ना और टेर फायरिंग ही करता रहे हर वक्त। पहाड़ शुरू हो गया। अगर आप पीछे पहाड़ों की तरफ नज़र रखें तो वो कैसे अभी वो ट्रैवल करते हुए हमारे सामने हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम लेफ़्ट पर टर्न कर रहे हैं, तो ये सारे आहिस्ता आहिस्ता राइट पे मूव हो रहे हैं सारे पहाड़। एक लंबा कर्व है। ट्रेन के साए पे भी अगर आप नज़र रखें तो वो किस तरह लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा है, क्योंकि वो ट्रेन की डायरेक्शन जो है वो मुसलसल चेंज हो रही है। तो सूरज जो हमारे पहले राइट साइड पे था, अभी जो पहले लेफ़्ट साइड पे था अब राइट साइड पे आ गया। ट्रेन का साया दूसरी तरफ मूव हो गया। खैर ये वापस मूव करके सीधा हो जाएगा, और जब हम सीधे होंगे यहाँ से गुज़रने के बाद आगे 1-2 स्टेशन है, डुमेली, बकराला। पहले मेरा ख्याल है बकराला आएगा, फिर डुमेली आएगा। ये बकराला के रेलवे स्टेशन से हम गुज़र रहे हैं, थ्रू पास है। ये अब हम डुमेली से गुज़र रहे हैं। सूरज वापस हमारे लेफ़्ट साइड पे चला गया और साया जो है वो ट्रेन के राइट साइड पे आ गया। तो वो जो हमने पूरा कर्व लेके अब हम वापस सीधे हो गए, डायरेक्शन हमारी फिर हुई लाहौर की तरफ। जैसे मैंने बताया कि ये सारे स्टेशन जो हैं वो बहुत खूबसूरत पुरसकून से स्टेशन है, सब्ज़ा बहुत है। तो यहाँ पे आराम से बैठ के बंदा वक्त गुजारे, मौसम अच्छा होना चाहिए। यहाँ पे एक अबैंडन स्टेशन भी है रत्याल के नाम से। बिल्कुल ही जो कि बैक टू बैक करीब स्टेशन है, तो उसे अब अबैंडन कर दिया गया। अभी हम उसी के यार्ड से गुजर रहे हैं। इट इज़ नो मोर ऑपरेशनल। और रत्याल के बाद फिर हम वापस सीधे हो जाएंगे, और जो हमारा अगला शेड्यूल स्टॉप है दीना का, जो हमारा दूसरा शेड्यूल स्टॉप है, वहाँ पे पहुँचेंगे हम बहुत जल्द। दीना करीब ही आ गया। उसके बाद फिर ऑल द वे लाला मूसा तक फ्लैट ही एरिया है। सुबह के 7:50 हो गए हैं और दीना पहुंच गए। हमें निकले हुए 1 घंटा 50 मिनट हो गए हैं। तकरीबन 1 घंटा का सफ़र हो रह गया। उसमें एक शेड्यूल स्टॉप आएगा, जेहलम बड़ा सिटी है, और उसके बाद रिवर जेहलम के ऊपर से भी हम गुजरेंगे।
फ़िलहाल हम दीना से थ्रू पास कर रहे हैं, मेरा मतलब है रुकने के बाद चल पड़े हैं, थ्रू पास तो नहीं कर रहे हैं। ये शेड्यूल स्टॉप था हमारा यहाँ पे। 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस इज़ वन ऑफ द प्रीमियम ट्रेन्स। प्रीमियम इस सेंस में कि इसके शेड्यूल स्टॉप रीज़नबली कम है, मतलब टोटल 26 शेड्यूल स्टॉप है रावलपिंडी से कराची तक। जो मेजर स्टॉप हैं ये वज़ीराबाद से जाती है वज़ीराबाद खानेवाल ब्रांच लाइन पे, जहाँ पे फैसलाबाद इसका वन ऑफ द मेजर स्टॉप है। वहाँ पे इसकी कंपोजिशन में मज़ीद एसी स्टैंडर्ड ऐड होता है। वैसे इसमें एसी बिज़नेस नहीं होता, ओनली एसी स्टैंडर्ड और इकॉनमी क्लास पे ही मुश्तमिल है। लेकिन शेड्यूल्ड स्टॉप के हिसाब से इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए टियर 1 ट्रेन। जी, बातों में हम अपने जो तीसरा शेड्यूल स्टॉप है, आखिरी शेड्यूल स्टॉप हमारी मंजिल से पहले जेहलम, वहाँ पे पहुँच गए। जेहलम का रेलवे स्टेशन भी एक थोड़ा यूनिक तरीके से बना हुआ है। आपको जो रेल फैंस हैं उनको पता होगा कि इसके 2 प्लेटफार्म्स हैं, लेकिन दोनों प्लेटफार्म्स राइट साइड पर ही हैं। अभी ये प्लेटफार्म नंबर 2 है और इसी पे आगे फर्दर एक्सटेंशन है, तो वो प्लेटफार्म 1 जो मेन प्लेटफार्म है। तो अगर 2 ट्रेन्स आ जाएँ तो वो फिर साइड बाय साइड नहीं बल्कि आगे पीछे खड़ी होती हैं, क्योंकि इसकी दूसरी साइड पे इतनी जगह नहीं है कि प्लेटफार्म बनाया जा सके। तो पाकिस्तान रेलवेज़ में एक और रेलवे स्टेशन है, वो भी इसी पैटर्न पे बना हुआ है कि जिसके दोनों प्लेटफार्म इसी तरह आगे पीछे बने हुए हैं। ज़रा रेल फैन नाज़रीन लगवाएँ, बताएं ज़रा कौन सा रेलवे स्टेशन है दूसरा जिसमें इसी पैटर्न पे प्लेटफार्म बने हुए हैं। जेहलम पे 5 मिनट का हमने शेड्यूल स्टॉप किया और जो जेहलम का रेलवे स्टेशन है इसके फ़ौरी बाद ही रिवर जेहलम है और दरिया जेहलम के दूसरी तरफ सराय आलमगीर है। वहाँ पे हमारा शेड्यूल स्टॉप नहीं, ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता टेक ऑफ कर रही है। तो लेकिन ये कि हार्डली 2 किलोमीटर का गैप होगा रेलवे स्टेशन और दरिया जेहलम के ब्रिज के दरमियान। तो भूख हमें भी लगना शुरू हो गई है। नाश्ता हमने नहीं किया, वो आपको बताया था। लाला मूसा उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह टाइम पे पहुंच जाएंगे और लाला मूसा स्टेशन पे उतर के ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद फिर जो अगली हमें ट्रेन पकड़नी है मुल्तान जाने के लिए लाला मूसा से, उसके बारे में ज़ाहिर है आपको और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फॉर द मोमेंट एंजॉय करें पाकिस्तान एक्सप्रेस का जर्नी रावलपिंडी से लाला मूसा का। ये मैं 46 डाउन का प्रोबली फ़र्स्ट जर्नी है मेरा। 45 अप में मैं गया हूँ, मुल्तान से पिंडी तक गया हूँ पहले। 46 डाउन में 45 अप में इवन मैं इससे पहले एक दफ़ा हैदराबाद से भी आया था मुल्तान। तो 46 डाउन में पहली दफ़ा। इससे पहले एक दफ़ा मैं उस पर थाला एक्सप्रेस पे गया था, वो दूसरे रूट से जाती है। एक दफ़ा ग्रीन लाइन पे भी ट्रैवल किया है बहावलपुर तक इसी रूट पे, लेकिन पाकिस्तान एक्सप्रेस में ज़ाहिर है पहली दफ़ा। तो जी जेहलम पे हम पहुंच गए स्टेशन से गुज़र के। स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं है और राइट साइड पे छोटी लाइट ट्रैफिक के लिए भी एक ब्रिज बना हुआ है। जो मेन ट्रैफिक का ब्रिज है वो इससे थोड़ा सा आगे फासले पर है।
क्रॉस कर रहे हैं और यहाँ पे इसके बाद ऑलरेडी हम एंटर हो गए हैं सराय आलमगीर के रेलवे यार्ड में। यहाँ पे शेड्यूल स्टॉप नहीं है। इसके बाद जो दूसरा मेजर स्टेशन आएगा वो होगा खारियाँ। वहाँ खारिया कैंट से पहले गुजरेंगे, उन पर भी हमारे स्टॉप नहीं है, एक दो और छोटे छोटे स्टेशन हैं। और उसके बाद सीधा हम पहुँचेंगे लाला मूसा। ये वाला सेगमेंट ख़ास तौर पे आई थिंक यहाँ का स्पीड लिमिट अच्छी है। सराय आलमगीर यहाँ से थ्रू पास आई करेंगे। बिलीव वी आर गोना सी सम स्पीडी एक्शन। PH20 ज़रा कुछ ज़ोर लगाएगा। ये सराय आलमगीर का रेलवे स्टेशन है। कुछ स्टेशन के नाम बड़े अजीब से होते हैं, ख़ास तौर पे ये देखें अच्छा खासा स्टेशन है और जिस जगह का नाम है चूहा कड़याला। पता नहीं लोग कैसे कैसे नाम रख देते हैं। अंदर की सूरत हाल सुकून ही चल रहा है। यहाँ पे चूँकि पास थ्रू नहीं होता तो आने जाने वालों का भी रश नहीं है, तो सुकून से जितने भी मुसाफिर बैठे हैं मज़े कर रहे हैं। 80% है लास्ट कंपार्टमेंट के। आखिरी डब्बा चूँकि ट्रेन से कटा हुआ होता है तो इसमें जो दरमियान में वो गुजरने वालों का रश होता है ना, वो भी आपको तंग नहीं करता। अगर आपको बिल्कुल सुकून चाहिए होता है तो उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो अभी बदानी इलाके से गुज़र रहे हैं वो लोग जो मुझे जानते हैं। मेरा मुल्तान से ताल्लुक़ है। वजह मेरा नाम है साकिब और चैनल का नाम है रेल टॉकीज़। जाना हमें मुल्तान है और जो नेक्स्ट ट्रेन हमें पकड़नी है वो है मिलत एक्सप्रेस 18 डाउन। लेकिन बाद में इस वक्त हम खारिया कैंट से गुज़र रहे हैं। तो खैर वो ट्रेन मुल्तान तो वो भी नहीं जाती, खानेवाल से वो वाया कॉर्ड लाइन लोधरा तक जाती है। तो हमें खैर मिलत एक्सप्रेस को एक्सप्लोर करना है, उसका वो स्पेशल रूट जो सरगोदा से ब्रांच लाइन चक जुमरा की तरफ जाती है उसके ऊपर। तो वो वाला रूट एक्सप्लोर करेंगे मिलत एक्सप्रेस 18 डाउन में अगले सफ़र में। और मुल्तान पहुंच के फिर देखते हैं, सॉरी खानेवाल पहुंच के फिर हम देखेंगे कि आगे क्या सिचुएशन है, कौन सी ट्रेन मिलती है मुल्तान तक जाने के लिए। वो हार्डली 50 किलोमीटर का सेक्शन। तो खैर फ़िलहाल पाकिस्तान एक्सप्रेस पे सफ़र हो रहा है। अगली ट्रेन है मिलत एक्सप्रेस, उसके बाद देखते हैं कि हमें कौन सी मिलती है। बाय द वे मेरा जो मेजर स्टेशंस में जो मेरा फेवरेट है वो वज़ीराबाद है और उसके बाद आप लाला मूसा कह सकते हैं, क्योंकि इनके यार्ड में सब्ज़ा बहुत है और इनकी फील भी बड़े नीट एंड क्लीन से स्टेशन है और ज़ाहिर बिज़ी भी हैं, दोनों जंक्शन स्टेशन हैं। तो लाला मूसा पे टाइम गुजारना मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। वन ऑफ माई फेवरेट। वज़ीराबाद इज़ स्लाइटली बेटर, कुछ उसके साथ कुछ चाइल्डहुड मेमोरीज भी हैं। खैर लाला मूसा में हम यार्ड में एंटर हो गए हैं। टाइम है बिल्कुल राइट टाइम, 8:40 हुए हैं। इस वक्त हम ठीक वक्त में पहुंच गए हैं लाला मूसा। गैंगमैन्स काम कर रहे हैं जनाब अपना। ये प्लेटफॉर्म नंबर में पता नहीं अब कौन से पे जाएगी। ये लेफ़्ट वाले जो है प्लेटफॉर्म उस पर लग रहा है, पहुँचेंगे हम। लाला मूसा में हमारा प्लान है नाश्ता करने का, थोड़ी देर चिल करेंगे और अगली ट्रेन पकड़ेंगे। खूबसूरत एंट्री लाला मूसा रेलवे स्टेशन।
दूसरा डिपार्चर हार्न हो गया है पाकिस्तान एक्सप्रेस 46 डाउन का लाला मूसा से। हमारा सफ़र था आज रावलपिंडी से, सुबह 6 बजे चली। सिर्फ 3 शेड्यूल स्टॉप थे रास्ते में, गुजर खान, इसके बाद दीना और जे। पूरे 8:40 का शेड्यूल टाइम था इसका। इस पर ये लाला मूसा पहुँच गई। हमारा सफ़र तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट में था। बड़ा अच्छा कटा। हम लास्ट कंपार्टमेंट में थे। मौसम भी अच्छा था सुबह के बाद। हमने रिवर्स कैब राइड भी की, स्पेशली जो कर्वी एरियाज थे गुजर खान और दीना के भी। और नाश्ता हम नहीं कर सके क्योंकि सुबह जल्दी निकले थे। तो अभी यहाँ पे लाला मूसा पे रुकेंगे, नाश्ता करेंगे। मिट्टी काफ़ी पड़ी है चेहरे पर, उसका भी कुछ इलाज करते हैं। और अपना सफ़र हमने करना मिला था बस में। तो ये चल दिया 10:20 में। तो इसका इंतज़ार करते हैं, सुबह नाश्ता करते हैं और फिर अगला सफ़र का इंतज़ाम करें। बहुत शुक्रिया जनाब आपका हमारे साथ रहने का। और मैं हूँ साकिब लाला मूसा से। आप देख रहे हैं रियल टॉकीज़। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।